Hello everyone, welcome to the GST full course season. Today we are going to simplify one of the most important topics in the business and accounting, GST. Whether you are on a business owner, accountant or students, this season will help you clarify, understand how GST actually works in the real life. We'll break down complex concepts like GST 2A, 2B, and GST 3B into simple and practical explanations that you can easily apply in your daily works. By the end of this season, you will not only understand GST, but you will also gain confidence to handling returns and checking ITC and avoiding common mistakes. So, let's get started. Makes GST simple or practical. Type of GST. GST is three types: CGST, AGST, and IGST. CGST is central tax, and AGST is state tax. IGST interstate tax. GST made simple and 100 key concepts. GST 2A is checking and GST 2B is claiming. अभी यहाँ पे दिखाएंगे GST 2A. GST 2A क्या होता है? GST 2A हो गया आपका परचेस रिपोर्ट जो होता है वो GST 2 में रिफ्लेक्ट होता है और डायनेमिक्स एनी टाइम्स यूज फॉर द रेफरेंस. Confuse between GST 2A, 2B and 3B. Don't worry, in the next 15 minutes you will understand GST better than most business owners. GST in the single indirect tax in India that replace multiple tax like VAT, sale tax and excise. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस का एंट्री, परचेस एंट्री जितना होता है वो डायरेक्टली GST 2A में रिप्लेट होता है क्योंकि आप सप्लाई डायरेक्टली रिपोर्टिंग होगा GST 2A. तो इस बारे में जानेंगे GST 2A और 2B क्या होता है. इसके वजह के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं GST 2A और 2B का सिंप्लीफाई. देखिए इस वीडियो में आप सारा चीज जानेंगे GST 2A, 2B एंड 3B का, प्लस GST का लेजर वाला कैसे करके एडजस्ट करता हूँ, GST का लेजर बैलेंस कैसे मैच कराता हूँ, प्लस GST का 2B रिकॉन्सिलेशन कैसे करता हूँ, प्लस GST 3B फाइलिंग कैसे करता हूँ. सारा वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में. देखिए GST 2B क्या होता है. GST 2B हो गया ITC क्लेम. जैसे सप्लायर्स आपको वन टाइम में रिटर्न सबमिट होगा तब जाके GST 2B में रिप्लेट होगा. जो GST 2B में रिप्लेट होगा वो आपको ITC क्लेम मिलेगा, तो ITC क्लेम करना होगा. तो इस बारे में जानेंगे सारा चीज़ लेके. तो पहले प्रैक्टिकल वे में दिखाएंगे क्योंकि मेरा वीडियो में हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकल वे नहीं समझेंगे तो अल्टीमेट जाके थ्योरी करके फायदा नहीं होगा. इसलिए आप प्रैक्टिकल वे में जानेंगे, आपको दिखाएंगे वे में प्रैक्टिकली. इससे क्या होगा, आपको कोई भी कंफ्यूज होगा ना वो क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल वे. फर्स्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैं GST का लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ मैं लॉगिन कर रहा हूँ. अभी फर्स्ट दिखाएंगे फर्स्ट पार्ट में. जैसे यहाँ पे फरवरी का रिटर्न लगाना है, फरवरी का रिटर्न के साथ ही आप दिखाएंगे प्लस GST 2B और 2A डायली रिकॉन्सिलेशन पार्ट भी करेंगे, प्लस जर्नल भी पास करेंगे, प्लस क्रेडिट लेजर कैश लेजर क्या होता है सारा चीज़ इस वीडियो में अब लेके आया हूँ क्योंकि टोटल कंप्लीट सीरीज से आपको टाइम लेके सारा कंप्लीट देखेंगे तो अल्टीमेट जाके कोई भी कंफ्यूज होगा ना आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा. तो थोड़ा टाइम लेके थोड़ा वीडियो देखिए और स्किप करके मत देखिए, इससे क्या होगा आपको क्लियर नहीं होगा. अभी मैं क्या किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन आईडी किया. अभी GST 2B देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है GST 2A. फर्स्ट आप कुछ पहले आप दिखाएंगे, इसकी वजह के लास्ट में आपको GST 2A 2B का सिंप्लीफाई करेंगे. GST 2B और 2A काफ़ी कंफ्यूज होता है क्योंकि GST एट सप्लाई, जैसे आपका कोई भी परचेज एंट्री है, परचेज डायरेक्टली क्या होता है, आप सप्लाई रिटर्न फाइलिंग किया, जिस महीने का रिटर्न है उसी महीने का फाइल किया. जैसे फरवरी का बिल है, जैसे फरवरी महीने का बिल है फरवरी महीने में फाइल किया, तो डायरेक्टली क्या होता है GST 2B में रिप्लेट होगा. सपोज पहले कोई सप्लायर आपका सपोज पहले कोई सप्लायर लेट से फाइलिंग किया, तो लेट से फाइलिंग करने से वो नेक्स्ट महीना रिप्लेट होगा. तो GST 2B में रिप्लेट
जीएसटी 3B, जीएसटी 3B क्या होता है? जीएसटी 3B में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो सेल्स, जो जीएसटी 1 से डेटा है वो डायरेक्टली रिप्लेट होगा, प्लस और एक नेक्स्ट स्टेप आता है आईटीसी, जो आपका जीएसटी 2B में दिखेगा, और जीएसटी 2A में रिप्लेट होता है, जीएसटी 2A में और 2B। तो इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। 2B में जो रिप्लेट हो रहा है वो आपका आईटीसी में क्लेम होगा, प्लस इसके वजह के जो भी आपका डिफरेंस वगैरह हो रहा है, इसके वजह के आपका आईटीसी नहीं है, तो बाकी बैलेंस पेमेंट आपको टैक्स पेमेंट करके आपको करना होगा। जीएसटी 3B हो गया एक कॉन्सेप्ट, मतलब जीएसटी 3B में आप पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी 1 में आप सेल का जो डेटा है सेल फाइल कर सकते हैं, मतलब आपको रिटर्न लगाना होगा जीएसटी 1, इसके बाद 3B। प्लस परचेज, जैसे आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल समझेंगे। परचेज, जैसे परचेज आप 10,000 है, 10,000 का परचेज है, प्लस जीएसटी पकड़ लीजिए 1800 जीएसटी है, 20,000 का आपका सेल्स है, तो अल्टीमेट जाके 3,600 आपका जीएसटी है, तो 3,600 आउटपुट हो गया, प्लस आईटीसी हो गया 1,800। तो पे कितना करना होगा आपको? जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। जैसे 3,600 माइनस 1,800, दैट मीन 1,800। पे टैक्स आफ्टर आईटीसी एडजस्टमेंट, आपको पे करना, जैसे आपको पेबल कितना आ रहा है? 1,800 पेबल आ रहा है, लेकिन आपका आईटीसी है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स के लिए ओपनिंग में आपका इनपुट टैक्स ऑलरेडी है, मतलब आईटीसी वगैरह है, तो इस पे एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट होगा। तो ये हो गया थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट है, इसके वजह के मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे प्रैक्टिकली में समझाएंगे, तब जाके क्या होगा, ये जो आपको जो भी आपका यहाँ पे जो स्लाइडिंग में लिखा है वो तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आईटीसी कॉन्सेप्ट और कॉमन मिस्टेक्स, क्लेमिंग the ITC not in 2B, wrong GST and late filing. Conclusion: always verify GST 2B or file 3B correctly. Maintains invoice proper records. ये हो गया टोटल आपका जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट में आ जाता है। तो ये अभी फर्स्ट सीरीज में क्या जाने, जीएसटी बारे में, जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझे, व्हाट इज जीएसटी प्लस जीएसटी का एक बेसिक कोर्स। अब इस नेक्स्ट सीरीज में जानेंगे जीएसटी रिटर्न्स एंड फॉर्म्स एक्सप्लेन्स। जैसे यहाँ पे आपका ऑनलाइन साइड में दिखेगा, क्या दिख रहा है? जीएसटी 1 का जो डेटा है ऑटो पॉपुलेट हो गया, यहाँ पे जीएसटी 3B में आ चुका है। जीएसटी 3B में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप डेटा वगैरह जो भी है जीएसटी 1, क्योंकि मेजर आपका डेटा होता है जीएसटी 1 का डेटा, क्योंकि जीएसटी 1 का जो सेल्स का एंट्री करेंगे, जितना सेल्स वगैरह हुआ है वो जीएसटी 1 में रिप्लेट होता है। प्लस आपका टोटल यहाँ पे दिख रहा है आईटीसी क्लेम, यहाँ पे एंट्री करके दिखाएंगे आईटीसी वाला कैसे करके होगा। टोटल आईटीसी कितना हो गया? 2,15,000 आईटीसी वगैरह है। आईटीसी मतलब क्या है? टोटल परचेस। फर्स्ट आपको आईटीसी कैसे करना होगा? पहले परचेस रजिस्टर आप खोल लीजिए, परचेस रजिस्टर, तब जाके क्या होगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी फर्स्ट में एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लास्ट में थोड़ा सा आपको क्लियर होगा जीएसटी का एडजस्टमेंट एंट्री कैसे कर रहा हो, प्लस जीएसटी का रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कैसे कर रहा हो, सारा वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। पहले अब जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अल्टीमेट जाके बाकी जब समझाएंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, क्योंकि जो लोग अभी जीएसटी का एक्सपर्ट है वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लस जीएसटी लेके जो स्टार्टिंग है वो लोग भी देख रहे हैं। मेरा कहना है सिंप्लीफाई, सारा चीज सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके क्या होगा, आपको जो भी गैपिंग वगैरह हो रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें क्या किया, परचेस जो रजिस्टर है वो क्या किया, कलम वाइज में एक्सपोर्ट किया। ये थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट परचेस का, जो भी परचेस होगा वो डायरेक्ट जीएसटी 2A में रिप्लेट होगा, क्योंकि सप्लायर में रिटर्न फाइलिंग है। जनरल नॉलेज के लिए आपको बोलता हूँ, जीएसटी 1 फाइलिंग का ड्यू डेट होता है 11, हर महीना के 11 के अंदर फाइलिंग करना होगा। सपोज पहले 11 मंथली रिटर्न जो भी है 11 अंदर लगाना होगा फाइलिंग, और जिसका क्वार्टर रिटर्न है 30, क्वार्टर एंड होता है 30, ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं होगा तो जाके 2A में दिखेगा, लेकिन 2B में नेक्स्ट महीना दिखेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट होने के चांसेस रहेगा। आपको वीडियो का एंड तक जो भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपको दिखा रहा हूँ अभी नेक्स्ट सीरीज में क्या लेके आओ, जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन का, जीएसटी क्रेडिट लेजर के बारे में क्या जानेंगे। जीएसटी क्रेडिट लेजर क्या हो? जीएसटी क्रेडिट लेजर हो गया वन टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। दैट मीन आपका बैंक अकाउंट है, पैसा माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस वगैरह सेम आपके यहाँ पे सेम, प्लस जीएसटी आपका सबसे पहले आप बीआरएस करते हैं। बीआरएस क्या करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्लस बैंक चार्जेस करने के बाद आपको रिप्लेट होता है बैंक स्टेटमेंट। ये हो गया बीआरएस का कॉन्सेप्ट। सेम समझेंगे आपका क्रेडिट लेजर का कॉन्सेप्ट सेम समझेंगे। पहले क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस चेक कर लीजिए क्या आपका यहाँ पे है। अभी एंट्री करके दिखाएंगे। एंट्री करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, जीएसटी 3B वाला आपको डाउनलोड, जीएसटी 3B डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होता है, जो भी आउटपुट, जैसे आउटपुट होने के, आउटपुट मीनिंग क्या होता है,
आउटपुट मीनिंग हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना। दैट मीन सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो भी आपका हेड्स वगैरह है, जैसे आपका यहाँ पे आईजीएसटी वगैरह है, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, तीनों डेबिट हो जाएगा आपका। इसकी वजह के डेबिट हो गया, जो भी डेबिट हुआ वो हो गया आपका सेल्स का जो फिगर आता है, सेल्स का आउटपुट टैक्स हो गया। अभी क्या करेंगे, आउटपुट है, आउटपुट जो है पैसा, तो आउटपुट आपका जमा हुआ पैसा तो एडजस्ट करना होगा, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो चुका है। अब लायबिलिटी क्रिएट किए, अभी लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए, लायबिलिटी को जो एडजस्ट करने के लिए पहले सीजीएसटी जो भी एडजस्टमेंट होता है जीएसटी का, वो इसे एडजस्टमेंट एंट्री करके पास करेंगे। ये क्या किया, जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रिएट कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, सीजीएसटी ऊपर में लिखा होगा जो भी आपका अवेलेबल जो बैलेंस वगैरह। देखिए सीजीएसटी का बैलेंस क्योंकि फर्स्ट में एडजस्ट किया 2,15,000, इसकी वजह के आपको देख सकते हैं आईजीएसटी जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह एंट्री है, तो एंट्री कर लिए सेम तरीके से आप एंट्री किए। ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स का एंट्री। तो एजीएसटी में टोटल 2,21,000 प्लस सीजीएसटी में 15,434 प्लस सीजीएसटी में 2,21,000 टोटल एडजस्टमेंट हुआ है। एक एंट्री पास की प्लस जीएसटी 3B में और क्या दिखना, क्या करना, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस आपको बैंक स्टेटमेंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट सेम हो गया जीएसटी लेजर मैच करने के लिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करके एडजस्टमेंट एंट्री बाय जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका एलिजिबिलिटी आईटीसी, एलिजिबिलिटी आईटीसी हो गया जो जहाँ पे आपका जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आप जितना परचेज वगैरह कर रहे हैं वो डायली सप्लाई ऑन टाइम रिटर्न फाइलिंग की है, प्लस वो हो गया आपका जीएसटी 2B में दिख रहा है। जीएसटी 2B में दिख रहा है वो आईटीसी क्लेम हो रहा है। इसके बारे आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको क्या हो रहा है, जैसे पैसा इन हुआ, जैसे बैंक में पैसा इन हो रहा है तब क्या होगा, डेबिट होता है जो भी मिलता है। इसलिए क्या करता हूँ मैं, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिल रहा है 1,86,009 रुपीज़, क्योंकि राउंड फिगर में होगा, और प्लस सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट और एजीएसटी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट लेजर जब पैसा इन हो रहा है, मतलब इनपुट, मतलब इन आप समझेंगे, सिंपल समझेंगे, जो भी इन हो रहा है मतलब पैसा इन हो रहा है, दैट मीन हो गया आपका इनपुट जो मिल रहा है इन हो रहा है, क्रेडिट लेजर में जमा हो रहा है, दैट मीन डेबिट होगा। और जो भी पैसा समझ में आउटपुट है, आउटपुट एडजस्ट हो रहा है आपका लेजर से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेजर से, जो साइट से आपका एडजस्ट हो रहा है, मतलब सीजीएसटी एडजस्ट हो रहा है, एजीएसटी एडजस्ट हो रहा है, वो क्रेडिट होगा। ये पहले आपको जानना पास करना होगा जरूरी, क्योंकि देखिए 2B और 2A मिलाने के पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली जाके आपको मिला नहीं सकते। देखिए अभी मैं क्या किया, 31 जनवरी का एंट्री मैच करा रहा हूँ, इसकी वजह के जो भी बैलेंस वगैरह होगा इसकी वजह के रिकॉन्सिलेशन पार्ट आएगा। पहले क्या करना होगा, जीएसटी 2A 2B आपका एंट्री पास नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जाके नेक्स्ट प्रोसेस में आप नहीं जा सकते। अभी देखिए टोटल 34,075 एंड 1,68,348 टोटल आपका मैच हो रहा है। अभी क्रेडिट लेजर आप डाउनलोड कीजिए, कैसे कैसे डाउनलोड करना हो क्रेडिट लेजर में ये भी आपको दिखाएंगे। प्लस लास्ट पार्ट में आपको जीएसटी रिकॉन्सिलेशन पार्ट क्लियर करेंगे, जीएसटी पार्ट, क्योंकि कंप्लीट सीरीज में आपको टोटल जो भी आपका फर्स्ट वीडियो, क्योंकि जीएसटी लेके काफ़ी सारा वीडियो दे चुका मैं ऑलरेडी, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी आपका गैपिंग वगैरह हुआ था जीएसटी का, जो भी आपका इस वीडियो में सारा कवर किया हो इस वीडियो में। जैसे मार्च का है, लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का आपको कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि देखिए ये भी एक फाइनेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि जीएसटी रिकॉन्सिलेशन पार्ट, क्योंकि जब फाइनेंशियल रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे प्लस फाइनेंशियल बुक्स को फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी एक वन टाइप होता है, जीएसटी रिकॉन्सिलेशन प्लस आपका टीडीएस का रिकॉन्सिलेशन प्लस आपका हो गया इनकम टैक्स का इनकम टैक्स हो गया, और बाकी सारा रिकॉन्सिलेशन पार्ट क्रेडिटर लेजर्स और डेटर्स लेजर सारा आपको मिला के आपको फाइनेंशियल करना होगा। मेरा फाइनेंशियल वीडियो लेके मैं 3 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ये 3rd नंबर वीडियो हो रहा है जो जीएसटी लेके पर्टिकुलर, जो भी एक मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट्स आ रहा था, बाकी काफ़ी कमेंट्स आ रहा था सर जीएसटी फुल कोर्स, जहाँ पे आप 2B 2A और सारा कंसेप्ट जो क्लियर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अभी थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहले जीएसटी का लेजर, क्रेडिट लेजर क्या होता है, आप सिंपल समझेंगे, क्रेडिट लेजर हो गया एक बैंक अकाउंट जहाँ पे आपका बैलेंस वगैरह होता है, जिससे बैलेंस आपको मैच करा के चल रहे हैं, मतलब पैसा आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, मतलब दैट मीन जो भी जीएसटी का जो पैसा है आप क्रेडिट लेजर में जमा हो रहा है, दैट मीन सिंपल। क्रेडिट हो गया मतलब बैंक में क्रेडिट होने से क्या होगा, पैसा इन हो रहा है, और डेबिट हो गया मतलब पैसा जा रहा है। सेम पैसा कब जाएगा, आउटपुट टैक्स, मतलब लायबिलिटी जब होगा, लायबिलिटी को ऑफसेट करेंगे तब जाके पैसा आपका जाएगा, और बाकी जो भी पैसा नहीं होगा तो अल्टीमेट जाके पेमेंट करके जाना होगा, दैट मीन आपको कैश लेजर से पेमेंट करके जाना होगा। तो इसलिए क्या होता है, जीएसटी रिकॉन्सिलेशन पार्ट 2A 2B कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले आपको क्रेडिट लेजर भी जानना चाहिए, क्योंकि नहीं जानेंगे तो अल्टीमेट जाके नेक्स्ट पार्ट में नहीं आगे नहीं बढ़ सकते।
तो अभी क्या किया, टोटल एंट्री करने के बाद आप देखिए क्या एंट्री किया, जो एंट्री किया है हमें 3V के साथ 3V देख के एंट्री किया, तो आप भी 3V देख के एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद आपका यहाँ पे क्रेडिट ले जाएगा बैलेंस, चेक कर लीजिए आपका बैलेंस वगैरह सही आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए जीएसटी सिंप्लीफाई, जीएसटी का कुछ आपका क्रिटिकल कुछ नहीं है, आप सीधा समझेंगे तो अल्टीमेट जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो अल्टीमेट जाके क्या होगा, आपका जीएसटी लेके जो भी डाउट होता है, काफी डाउट होता है ना, कभी जीएसटी 2A 2B और 3B और जीएसटी 1, क्या होता है जीएसटी एकदम थोड़ा सा एकदम सिंपल है, मतलब कोई कंफ्यूज क्रिएट होने का नहीं है। आप जब तक नहीं सीखेंगे तो अल्टीमेट जाके मालूम नहीं होगा। तो इस वीडियो में यही दिखाया। अभी सेकेंड सीरीज जीएसटी सीरीज 3, अभी इस वीडियो में देखिए मेरा सारा यहाँ पे एंट्री हो चुका है। एंट्री होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है 42.60 रुपीज, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिख रहा है बैलेंस। देखिए मेरा 42 फैक्टर नहीं है 42, लेकिन यहाँ पे 42 की भी आपको मिलाना होगा। कैसे के मिलाएंगे ये भी दिखेंगे। अभी देखिए जीएसटीआर 3B जो फाइल करके दिखाएंगे जीएसटीआर, पहले जीएसटीआर 2B जो है डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जीएसटीआर 2B डाउनलोड कैसे करता हूँ, आपको फरवरी महीना जैसे रिटर्न फाइल करना होगा, फरवरी महीना में जीएसटीआर 2A, 2A वाला रिकॉन्सिलिएशन पार्ट करके दिखा देता हूँ आपको क्या करना होगा। देखिए 2A में और 2B में क्या अंतर आता है, आप 1 बाय 1 मैच कराइए। देखिए बैंक चार्जेस, देखिए बैंक चार्जेस आपका जो भी है तो आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। सपोज पहले बैंक आपको डेबिट कर रहा है, बिल वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस का भी एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी छोड़ के 236 टोटल डेबिट हुआ है, लेकिन इसमें सीजीएसटी अकाउंट और डेबिट होगा और एजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, और 236 करके इस बारे में एंट्री कर लीजिए। देखिए 1 बाय 1 करके आप जो भी परचेज वगैरह जो है पहले मिला लीजिए, क्योंकि आपका परचेज एंट्री आपको देखिए पहले आपको जीएसटी 2A मिलाना होगा। जीएसटी 2A में क्या होगा, सारा चीज जो भी आपका वन टाइम में रिटर्न फाइलिंग हो रहा है सारा जीएसटी 2A में दिखेगा। और जीएसटी 2B में क्या दिखेगा, जीएसटी 2B में क्या कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी, जब एक पकड़ लीजिए फरवरी का आपका सारा परचेज वगैरह है, फरवरी का परचेज वगैरह सारा हो रहा है, रिटर्न फाइलिंग लेट से हुआ, जो भी आपका टाइमली रिटर्न लगा, सप्लाई लॉक्स डायली टोटली जो है इनपुट, जो भी आपका इनपुट वो डायली जीएसटी 2A में दिखेगा। तो जीएसटी 2A वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले समझ सकते हैं। जीएसटी 2A हो गया परचेस, दैट मीन सप्लायर्स आपको परचेज एंट्री नहीं करना होगा, परचेज का कुछ दिखाना भी नहीं होगा। सप्लायर्स जैसे सप्लायर्स वगैरह जीएसटी 1 फाइलिंग करेंगे, जीएसटी फाइलिंग होने के बाद आपको क्या दिखेगा, जीएसटी फाइलिंग 2B में दिखेगा। आप सपोज जीएसटी 1 फाइल किए, उसमें जो भी क्रेडिटर्स को किए, जो भी डेटर्स को किए, वो लोग जो परचेस करेगा, वो लोग आपसे परचेस किए, आपका वो लोग को 2B में दिखेगा, मतलब उल्टा सिस्टम से। अभी 2A में हो गया, 2A दिखेगा। अभी प्लस आपको 2A मिला लीजिए, 2A मिलाने के बाद आपको 2B में क्या दिखेगा, 2B में पकड़ लीजिए आपका समझ पकड़ 5 परचेस है, 2A में दिख रहा है, लेकिन क्या है 2B में अमाउंट कम है। सपोज इनपुट आपका यहाँ पे आ रहा है, आप परचेस हो रहा है 1 लाख का इनपुट है, 1 लाख इनपुट है, लेकिन आपका 2B में दिख रहा है 80,000, लेकिन 2A में तो सारा दिख रहा है, आपका परचेज भी 1 लाख का ही है, लेकिन 2A में भी 1 लाख ही दिख रहा है, लेकिन 80,000 क्यों दिख रहा है, कारण क्या है, जिससे 2A 2B का कंसेप्ट करने के लिए जो रिटर्न फाइल जैसे 20,000 का गैपिंग हो रहा है ना, क्योंकि ये सप्लाई लेट से फाइलिंग कर रहा है। मतलब लेट फाइलिंग क्या होता है, आपका 11 ड्यू डेट है, आपका 11 के बाद रिटर्न फाइलिंग हो रहा है, दैट मीन वो आपका क्या कहाँ पे रिप्लेट होगा, नेक्स्ट महीना में रिप्लेट होगा। जैसे आप जनवरी महीने का रिटर्न फाइलिंग किए हैं, जनवरी का जो भी लेट से रिटर्न फाइलिंग है जनवरी का, वो आपको फरवरी में जीएसटी 2B में दिखेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज आप क्रिएट हो सकते हैं जीएसटी 2B और 2A लेके, क्योंकि आपको सिंपल करने के लिए आपको बेटर होगा पहले आप क्या कीजिए, जीएसटी 2A मिला लीजिए। जीएसटी 2A मिलाएंगे तो अल्टीमेट जाकर आपका जो भी परचेज वगैरह हो जीएसटी 2A के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि मंथ भी मैच होगा, डेट भी मैच होगा। 2B में क्या होगा, 2B में डाउनलोड करने का एक प्रोसेस सिंपल दिखाएंगे, एक फॉर्मेट भी देंगे जहां पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जीएसटी 2B में 3 पार्ट में होता है, जैसे आपको जीएसटी 2A में 2B में आपको
दिख रहा है, मतलब जो इनपुट आप परचेस किए लेकिन टू बी में नहीं दिख रहे हैं, तो आपको टू बी क्लीन बोल के आपको अलग से लेजर बनाना होगा और लेजर में आपको डाल के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि केट लेजर व बैलेंस आपको सही करना होगा। इस वीडियो में देखेंगे तब जाके क्लियर होगा आपको। अभी क्या किया मैं एंटी, आपका इनपुट वगैरह जितना इनपुट वगैरह है, तो इनपुट वाला एंटी में क्या किया, टोटल इनपुट क्लेम कर रहा हूँ कितना 2,15,634, तो टोटल 2,15,634 अकाउंट डेबिट, एजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी और एजीएसटी। ये पहले क्या किया, इनपुट वाला जो इतना इनपुट क्लेम करना है तो टोटल में एंट्री कर चुका हूँ मैं। अभी एंट्री करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 वाला लेजर मैच हो रहा नहीं हो रहा है। पहले आपको यहाँ पे 28 फरवरी, हाँ अभी मैच हो अभी नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आउटपुट जो है आउटपुट का भी एंट्री करना होगा। तो आउटपुट का एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट का एंट्री, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग करने के दिखाएंगे। देखिए रिटर्न फाइलिंग तो इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग करने का कुछ प्रोसेस वगैरह जो फास्ट मूविंग वगैरह जो है आपको चेक करना होगा, प्लस जीएसटी का जर्नल वगैरह साथ साथ आप एंट्री कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी जीएसटी का गलत होने के चांसेस नहीं रहेगा। मैं अभी क्या किया, आउटपुट का एंट्री किया, पहले इस इनपुट एंट्री किया, अभी आउटपुट का एंट्री करेंगे। जैसे आउटपुट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी आपको ऑफसेट करना है। आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो भी आपका लायबिलिटी वगैरह हुआ है, तो सारा सेल्स का अमाउंट डेबिट कर चुके हैं। डेबिट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको फर्स्ट यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है सीजीएसटी लेजर, कलम कितना दिख रहा है, कलम में दिखे सीजीएसटी वाला, तो मैं क्या किया, जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर से मैं कम कर दिया, मैं क्योंकि केट कर रहा हूँ मैं जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर, सेम जीएसटी केट लेजर से आपको कितना अमाउंट है वो माइनस कर रहा हूँ, प्लस एजीएसटी से माइनस कर रहा हूँ। तो सारा एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, देखिए 13 पैसा आपका यहाँ पे दिख रहा है, 13 पैसा का जर्नल कर लीजिए, 13 पैसा यहाँ पे यहाँ पे आएगा। देखिए आपका सारा एंट्री करने के बाद आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, 472.87 माइनस दिख रहा है। दैट मीन क्या हो गया, आपका बुक्स में एंट्री नहीं है, 472 फैक्टर नहीं है, लेकिन 470 आप सोचेंगे 470 मैच करना जरूरी नहीं है, लेकिन 470 से डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आपका मैच नहीं हो रहा है। कोई सपोज पहले आपका रिटर्न फाइल किया है, लेकिन आपका बुक्स में नहीं है, कोई समझ पहले आप रिटर्न आपका एंट्री के परचेज एंट्री के, लेकिन आपका यहाँ पे टू बी में नहीं दिख रहा है। तो सारा चीज इसके रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए केट लेजर जरूरी हो जाता है। तो पहले केट लेजर का एंट्री करके इसका नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। देखिए आउटपुट क्या किया है, राउंड फिगर में सीजीएसटी वाला जो लेजर होता है ना, सीजीएसटी लेजर एजीएसटी लेजर, वो डायरेक्टली क्या होता है राउंड फिगर में नहीं होगा, लेकिन आपका केट लेजर वाला जो होगा वो राउंड फिगर में ऑलवेज होगा। अभी देखिए मेरा यहाँ पे दोनों साइड दिख रहा है, मतलब एक केट लेजर का लेजर दिख रहा है और एक हो गया। देखिए केट लेजर का बैलेंस कैसे चेक करेंगे, रिटर्न फाइलिंग का टाइम में अवेलेबल बैलेंस जो दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, अवेलेबल बैलेंस कितना दिख रहा है 57297, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 57297। यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेलेबल बैलेंस 204103। देखिए एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे दिखेगा, लेकिन जीएसटी रिकॉन्सिल पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मेजर जो परचेज सेल एंट्री हुआ है आपका सीजीएसटी एजीएसटी में एंट्री हो रहा है। देखिए ये ऊपर में देख रहे हैं 42, एक महीना में 42 कम है और नेक्स्ट महीना में 42 आपका ज़्यादा है, 400 समथिंग। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट सीरीज में आप जानेंगे जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन एंड करेक्शंस। 473, देखिए 473 मैटर नहीं है, 473 का आपको कहाँ पे आपका यहाँ पे मिस्टेक वगैरह हुआ है और कहाँ पे आपका आइडेंटिफाई करना हो, इस बारे में जानेंगे। देखिए कलम वाइज कर लेंगे, कलम वाइज करके आपको यहाँ पे पहले जीएसटी 2A और 2B दोनों डाउनलोड कर लीजिए, बेटर होगा, क्योंकि 2A तो आपको दिख रहा है बुक्स में, 2B में डाउनलोड कर लीजिए, 2B आपको दिखेगा। देखिए 2B में, देखिए यहाँ पे 2B में मेजर क्या होता है, कभी कभी केट नोट वगैरह होता है, लेकिन केट नोट वगैरह एंट्री नहीं होता है। तो यहाँ पे केट नोट एंट्री है, देख लेता हूँ केट नोट वगैरह एंट्री हुआ ना नहीं हुआ। फरवरी महीना का है, फरवरी महीना चेक कर लेता हूँ।
देखिए फरवरी मैंने डेबिट हुआ है लेकिन लेजर में दिख रहा है क्योंकि लेजर से एंट्री की हुआ है, लेकिन इसमें जीएसटी इन्वॉल्व है, तो जीएसटी का यहाँ पे माइनस करना होगा जीएसटी का, तो ये भी एंट्री कर लीजिए कैसे करके यहाँ पे। अब आपका जीएसटी 2B में दिख रहा है, आप जब तक नहीं मिलाएंगे जीएसटी 2B तब जाके आपको क्या होगा, ये छोटा सा जो भी मिस्टेक वगैरह हुआ है ना वो मालूम नहीं चलेगा। प्लस अभी से रिकॉन्सिलिएशन पार्ट नहीं करेंगे, फाइनेंशियल पार्ट कंप्लीट नहीं करेंगे जीएसटी लेके, तब जाके क्या होगा मार्च में थोड़ा सा हेडेक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्च फाइनल हम जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बुक्स में जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन जो भी मिस्टेक वगैरह हो रहा है तो मैं कंप्लीट करके आगे करके एक फिल्टर करेंगे। लास्ट में जब मार्च का जो रिटर्न फाइलिंग करेंगे सारा 1 बाय 1 फिर से जाके चेक कर लेंगे, क्योंकि डबल चेक हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा हेडेक कम कर देंगे, अल्टीमेट जगह क्या होगा मार्च में थोड़ा सा हेडेक कम होगा आपको। अभी देखिए 11 रुपीज आपके यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 11 रुपीज, लेकिन 11 रुपीज मेन फैक्टर नहीं है। 11 रुपीज आपका आप सबसे पहले जगह एंट्री किए, आपका यहाँ पे दिख रहा है एक थोड़ा सा एबनॉर्मल फिगर दिख रहा है, सबसे पहले 20,000 30,000 मोर देन अमाउंट, लेकिन मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू 1 रुपीज भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब 1 रुपीज देखिए 1 रुपीज फैक्टर नहीं है, 11 रुपीज काफी थोड़ा सा मैटर होता है, 11 रुपीज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे करके मिलाएंगे इस बारे में देखेंगे जीएसटी 2B में। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या जाने, फर्स्ट पार्ट में आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए। देखिए जीएसटी व्हाट इज जीएसटी, इस सीरीज में फर्स्ट जाने जीएसटी क्या है। जीएसटी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी। नेक्स्ट पार्ट में क्या जाने जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस। थर्ड पार्ट में आप क्या जाने जीएसटी 2B का प्रोसेस और 2A 2B के क्या होता है। अभी सेकंड सीरीज में जानने जीएसटी केट लेजर कैसे करके ओपनिंग बैलेंस केट लेजर कैसे करके एंट्री करेंगे, प्लस नेक्स्ट सीरीज में जानेंगे जीएसटी 2A और 2B का मैचिंग प्रोसेस। अभी क्या किया हमने फाइनल जीएसटी 2B डाउनलोड किया हो। जीएसटी 2B डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए मेरा जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट में जो आपका जो भी क्लाइंट वगैरह होता है सारा क्लाइंट का एक ही सीट पे मेरा एंट्री होता है। इसी में सारा आपका जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट 1 स्लॉट में आपको मतलब रिकॉन्सिलिएशन पार्ट हो जाएगा। जो लोग को इस टाइप का रिकॉन्सिलिएशन पार्ट रेडी करना चाहते हैं मेरा कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे दिखा देंगे, और इसका जो लिंक है जैसे जहाँ पे डेटा अपडेट होता है उस लिंक वाला आपको दे देंगे। उससे क्या होगा आप जीएसटी का जो डेटा है डेटा डाउनलोड करके उसमें डाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो होता है मेजर जो जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन उस वाला आपको मेल रिक्वेस्ट करने के बाद मेल में इसके बाद दिया जाएंगे। देखिए जनवरी महीने का आपका जीएसटी या 2B डाउनलोड हो चुका है। अभी फरवरी महीने का रिटर्न लगाना है, तो फरवरी में क्या किया जीएसटी या 2B से जीएसटी साइट से जीएसटी 2B जो फाइल है वो आप पहले डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। इसका लिंक दे देंगे आपको जीएसटी 2 जो जहाँ पे आपको डेटा आपको पेस्ट करना होगा। इसके वजह के यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आता है जीएसटी एज पर बुक्स का डेटा डालना होगा। जैसे दिसंबर महीने का यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे अपडेट है, तो दिसंबर में आपको जनवरी और फरवरी दोनों महीने का आपको अपडेट करना होगा। प्लस यहाँ पे क्रेडिट जो भी आपका क्रेडिट नोट वगैरह है वो आपको जीएसटी एज पर पोर्टल 2B में जो है आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाना होगा। जैसे यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे माइनस करके, क्योंकि इसमें क्या होगा सारा आपका टोटल साल का जो भी आपका ईयर एंड तक मतलब अप्रैल मई जून जुलाई सब आप कोई भी मंथ का रिटर्न फाइल नहीं किए, तो आपको फर्स्ट प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई करना होगा, आपको फाइनेंशियल अभी करेंगे। तो फाइनेंशियल करने के लिए पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपका केट लेजर से सारा जो भी डाउनलोड किया जीएसटी 3B डाउनलोड कर लीजिए। जीएसटी 3B डाउनलोड करने के बाद जैसे कि 1 बाय 1 प्रोसेस दिखाया जर्नल पास कैसे करो, पहले जर्नल पास कर लीजिए। ओपनिंग में जर्नल पास करने के बाद आपको पहले केट लेजर मैच हो जाएगा, क्योंकि जर्नल सही से एंट्री करेंगे तो अल्टीमेट जाके केट लेजर मैच हो जाएगा। लेकिन मैच कहाँ से नहीं होगा, सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी जो आपका परचेज सेल्स का एंट्री होता है ना वो वाला मैच नहीं होगा आपका। सपोज पहले मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मैच नहीं हो रहा है मेजर मिस्टेक वगैरह वहाँ पे होता है, तो मैच सीजीएसटी एजीएसटी आपका बैंक बैलेंस मैच हो रहा है। इसकी वजह के आप क्या करेंगे रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट करें। रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट करने के लिए पहले क्या करना हो, सपोज पहले जो भी आपका ऑनलाइन पोर्टल में जीएसटी 2B वाला डेटा दिख रहा है जीएसटी 2B वाला फाइल डाउनलोड करके आप यहाँ पे डायरेक्टली जो भी मैं जो फॉर्मेट वगैरह दिया हो इस फॉर्मेट में डायरेक्टली जीएसटी 2B का डेटा डाल दीजिए। प्लस बुक्स का जो डेटा है एज पर बुक्स आईटी से ये भी डाल दीजिए। दोनों का फॉर्मेट में कैसे करके अपडेट करो, मैं अपडेट करने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अपडेट प्रोसेस आप देख के आप दोनों साइट्स में आप अपडेट कर लेंगे।
फर्स्ट देखिए इसके बाद जाके मैचिंग प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैचिंग प्रोसेस के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज किया हो, तो इसलिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके वजह के मेल रिक्वेस्ट कीजिएगा मेल में, क्योंकि सबके लिए नहीं है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, परचेज जितना परचेज वगैरह कॉलम वाइज में कर लिया मैं। कॉलम वाइज करने के बाद आपको क्या यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सब यहाँ पे डेट वगैरह जो फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट, वो डेट फॉर्मेट को आप फॉर्मेट हिसाब से एक नॉर्मल फॉर्मेट में DDMM और ईयर्स बोल के यहाँ पे है, इस फॉर्मेट में कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको फॉर्मेट वगैरह रेडी हो जाएगा। फॉर्मेट रेडी होने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है यहाँ पे एज पर बुक्स वाला में डाल दीजिए। GST नंबर्स ये भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, जिस फॉर्म में जहाँ पे आपका कलम वगैरह है देख के ये मैनुअल करना होगा, क्योंकि GST 2B वाला जो डेटा है वो डायली जो जैसे आपका GST 2B में डाउनलोड होता है सेम आपका यहाँ पे एज पर पोर्टल यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। लेकिन एज पर बुक्स वगैरह जो है आप इस फॉर्मेट में, इस टाइप का जो फॉर्मेट में आपको दिया है वो इसी फॉर्मेट में आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपका मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इस फॉर्मेट मिल जाएगा ये वाला अपडेट करने का। पहले आप वहाँ पे अपडेट मत कीजिए, पहले आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसके बाद जाके आप रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जाके जो भी आपका GST का फाइनलाइजेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए फाइनलाइजेशन पार्ट 3 पार्ट में होता है डिवाइड। एक तो पहले बुक्स को फाइनल करना होगा, प्लस GST भी फाइनलाइजेशन करना होगा। GST आपका गलत है, फाइनलाइजेशन क्या हुआ, तो GST का भी आपका यहाँ पे एंट्री हो जाता है, फाइनलाइजेशन मैच कराना। ये भी आपका जो फाइनलाइजेशन पार्ट होता है ये भी आपका एक मेजर पार्ट बनता है फाइनेंशियल का। अभी सारा यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या एंट्री कर रहा हूँ मैं, बिल नंबर वगैरह, बिल नंबर। अभी यहाँ पे देखिए आपको मंथ सिलेक्ट करना होगा, आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इक्वल टू टेक्स्ट स्टार्टिंग इसका डेट वाला सिलेक्ट करेंगे, MM। देखिए मंथ आपको लिखना नहीं होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला कॉपी करके आप फॉर्मूला पेस्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे मंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मैं इस टाइप का फॉर्मूला, वैल्यूएबल फॉर्मूला वगैरह चेक नहीं करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लस मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हो, क्योंकि एक्सेल लेके जो काम सीखना चाहते हैं, एक्सेल का अलग प्लेलिस्ट है, बिगिनर्स वगैरह है, और एक्सेल का जो GST टैली सीखना चाहते हैं, टैली का अलग प्लेलिस्ट, अलग अलग एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे होता है इसके बारे में अलग प्लेलिस्ट हो। तो प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, प्लेलिस्ट में आपका 10 से 15 वीडियो वगैरह होगा। जो भी वीडियो वगैरह है आप टाइम देके थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, इससे क्या होगा, आपको जो भी डाउट होता है ना वो क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर नहीं होगा, सेकंड वीडियो में आपको सेकंड वीडियो में आपको जो भी डाउट हो रहा है, छोटा सा डाउट वगैरह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो नॉलेज क्या होता है, समुद्र जैसा है, नॉलेज खत्म कभी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कोई भी समझ में आपका कोई भी कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मैं आपका कमेंट्स प्लस जरूर पढ़ता हूँ मैं हमेशा, प्लस आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी मिस्टेक हो आप जरूर कमेंट्स कीजिए। प्लस नेक्स्ट वीडियो कैसे कौन सा टॉपिक में लेना, कौन सा टॉपिक में आप चाहिए वीडियो वगैरह, नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट्स कीजिए जरूर। अभी देखिए यहाँ पे मेरा एंट्री होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको बैलेंस कौन सा मैच हो रहा है, कितना बैलेंस वगैरह मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, 28 फरवरी 11 रुपीज़, यहाँ पे 42.60 रुपीज़। देखिए 2A 2B का डेटा और बुक्स का डेटा मैं डाल चुका हूँ। मैं डालने के बाद आपको यहाँ पे GST 2B में देखिए यहाँ पे एंट्री वगैरह, क्योंकि बैंक चार्जेस वगैरह यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। आपको दिखा देता हूँ कैसे करके दिखाना होगा। देखिए बैंक चार्जेस के लिए बेटर होगा, क्या होगा, आप एक बैंक जो आपका सप्लायर से बैंक बोल के वो आप क्रेडिट ले जाए, आपको क्रेडिटर्स बोल के एंट्री कर लीजिए। इसकी वजह के बैंक चार्जेस को परचेज मोड में एंट्री कीजिए, क्योंकि सारा जो भी एंट्री होगा ना परचेज मोड में एंट्री करेंगे, तब जाके क्या होगा, आपको रिकॉन्सिलिएशन पार्ट इजी रहेगा। आप जनरल मोड में भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरा बोलो जो भी आपको इनपुट लेना है आप परचेज मोड में, अकाउंटिंग वाउचर मोड में आप एंट्री कर सकते हैं। 2 मोड में एंट्री होता है, एक तो आइटम वाइज एंट्री, एक अकाउंटिंग एंट्री। तो अकाउंटिंग मोड में आप एंट्री कर सकते हैं जो भी आपका वाउचर का एंट्री हो रहा है, जहाँ पे आपका GST मेंशन है। जहाँ पे GST मेंशन नहीं है वो आप नॉर्मल जनरल करके कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट करेंगे ना, इससे क्या क्लियर होगा। तो अभी जो भी मिस्टेक वगैरह होके रखा है, समझ पहले आप बैंक चार्ज वगैरह अलग अलग करके एक्सपेंस का जनरल पास करके किए, तो इसको डिलीट करके आप फ्रेश एंट्री कर लीजिए परचेस मोड में, आपका अकाउंटिंग वाउचर मोड में। अभी देखिए कैसे एंट्री कर रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं बैंक चार्जेस का कैसे एंट्री कर रहा हूँ। HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक चार्जेस प्लस CGST अकाउंट। देखिए आपका यहाँ पे 2B और 2B में कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे डायली अपडेट आप क्या किए, डायली
जो भी आपका GST 2A 2B का डेटा डायरेक्टली पेस्ट कर चुके हैं। इसकी वजह के जो रिकॉन्सिलेशन पार्ट इस सॉफ्टवेयर में, मेरा सॉफ्टवेयर वाला आप दिखा रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक दिख जाएगा कौन सा GST मैच नहीं है। यहाँ पे पहले पार्टी सप्लाई वाइज भी मैचिंग कौन सा नहीं होगा, प्लस कौन सा इनवॉइस वगैरह, इनवॉइस नंबर गलत है, सारा आप यहाँ पे टोटल दिख सकते हैं। देखिए जो भी मिस्टेक वगैरह हुआ है मैं वन बाय एंट्री कर रहा हूँ। जो भी आपको बुक्स में एंट्री नहीं है, सबसे पहले बुक्स में जो एंट्री नहीं है, आप मेजर मिस्टेक क्या होता है, बुक्स GST 2B में दिख रहा है लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं है, पहले वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई होने के बाद आप बुक्स में एंट्री कर लीजिए। प्लस समझ में आपका बुक्स में है लेकिन आपका GST 2B में नहीं दिख रहा है, तो आपको नेक्स्ट महीना दिखेगा, क्योंकि सप्लायर्स लोग लेट से फाइलिंग किए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, GST जो CGST AGST वाला लेजर, उसको नया लेजर बना लीजिए, CGST 2B क्लेम बोल के, AGST और AGST 2B क्लेम, IGST 2B क्लेम, उस लेजर में पोस्टिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको GST जो फ्रेश लेजर मिल जाएगा, प्लस आपको कौन सा पार्टी आपका सप्लाई, कौन सा सप्लाई आपको रिटर्न फाइल नहीं किया, वो एक ही सिंगल लेजर मिल जाएगा। समझो अगले नेक्स्ट महीना आपको GST 2B में दिख रहा है तो आप डायरेक्टली उसको क्या कीजिए, CGST AGST में पोस्टिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको क्रेडिट लेजर मैच करना ईजी रहेगा और प्लस आपका GST रिकॉन्सिलेशन पार्ट भी इजी रहेगा। देखिए परचेज एंट्री अपडेट करने के बाद सबसे पहले आपका एक्स्ट्रा परचेज जो भी आपका 2B में दिख रहा है बुक्स में नहीं है, तो भी यहाँ पे आपको जो सीट्स दिया हो अपडेट टैली में एंट्री कर लीजिए। टैली या जो भी सॉफ्टवेयर एंट्री करने के बाद आप एज पर बुक्स वाला जो डेटा है आपको फिर से आके डाउनलोड नहीं करना होगा। जो आपको चेंजिंग किए वो आप फिर से यहाँ पे आपका चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं ऐड किया हो तो इसलिए मैं नीचे में क्या किया, बैंक चार्जेस वगैरह जो भी जिसका एंट्री किया परचेज एंट्री नया से, तो मैं यहाँ पे नीचे में एज पर बुक्स वाला डेटा में डाल रहा हूँ सीट्स में। तो इससे क्या होगा, आपका 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे कंप्लीट वीडियो, इससे क्या होगा, आपको सारा जो भी आपका मिस्टेक वगैरह हो रहा है एकदम शॉर्ट आउट हो जाएगा, जीरो रिटर्न और प्लस के ले जाएगा बैलेंस और CGST का सारा बैलेंस मैच हो जाएगा। प्लस ये भी दिखाएंगे GST 2B, जो जिस सिनेरी में आपको GST 2A 2B में डिफरेंस होता है, उस बारे में नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, नेक्स्ट सीरीज में। इस सीरीज में ही होगा कंप्लीट, क्योंकि इस सीरीज में टोटल जो भी डाउट होता है सारा क्लियर होगा इस सीरीज में। तो इसलिए भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए अभी ये भी जानेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्या किया, इनवॉइस टाइप क्या किया, गुड्स और सर्विस करने से क्या होगा, आपको समझने के लिए आपको GST 9 में जो रिपोर्टिंग होता है ना, कौन सा सर्विस के लिए इनपुट है, कौन सा आपका गुड्स के लिए इनपुट है। मतलब GST का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा, प्लस सर्विस। सपोज बोलिए आप कोई भी सामान बेच रहे और क्या नाम परचेज कर रहे, उसका ऊपर भी आप GST पेमेंट कर रहे हैं, प्लस सर्विस। सपोज बोलिए आप कोई भी चार्जेस डेबिट कर रहे, जैसे बैंक चार्जेस हो गया, प्लस कोई भी आपका सपोज बोलिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ऊपर भी GST आपको देना होगा। जैसे पहले सर्विस चार्जेस था, अभी सर्विस चार्ज हट के GST हो गया, तो इसलिए दोनों को एक कॉम्बाइन करके बनाया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बैंक चार्जेस इसलिए क्या होगा, वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन डालना होगा, आपको सर्विस बोल के सर्विस का इनपुट ले रहे हैं। क्योंकि टैली वाला सेटिंग में अभी कभी करेंगे तो अल्टीमेट जाके क्या होगा, GST का आपको 3B में दिखेगा, क्योंकि 3B में दिखेंगे इस साइड में करेंगे तो अल्टीमेट जाके आपको सही से फिगर नहीं आएगा। प्लस इसमें क्या होगा, आपको मैनुअल एंट्री भी जानना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपको मैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो चैनल में सारा प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ मैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वही में नहीं दिखाएंगे अल्टीमेट क्लियर नहीं होगा। प्लस फिल्टर वाइज नॉलेज देंगे। एक्सेल लेके काफ़ी सारा चैनल मिल जाएगा मेरा चैनल में, जो भी आपका प्रैक्टिकली डेटा के एक्सेल में जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह फॉर्मूला वगैरह है मेरा चैनल में मिल जाएगा। प्लस प्रोफेशनल फील्ड में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। देखिए इस वाला जो फॉर्मेट वगैरह है, ओनली क्या किया, मैं सारा क्लाइंट्स का अलग अलग सीट में बना के रखा हूँ। सारा क्लाइंट का जो डेटा है अलग अलग सीट, जस्ट इस एक ही सीट में टोटल क्लाइंट मतलब 100 से 200 क्लाइंट्स। अब जैसे आपको 100 से 200 क्लाइंट्स वगैरह है, लेकिन एक ही सीट में आप मल्टीपल जगह में आपको कन्फ्यूज हो रहे हैं, आप सिंगल मैनुअल एंट्री करेंगे तो मैनुअल मिलाने जाएंगे, आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। इस जो सीट से आपका सिंगल क्लिक में आपका सारा जो भी आपका 100 क्लाइंट्स का डेटा यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। प्लस रिकॉन्सिलेशन पार्ट विद इन सेकेंड में होगा, क्योंकि जस्ट GST 2A का डेटा डालना होगा, प्लस परचेज रजिस्टर डालना होगा और कुछ नहीं करना होगा। बाकी जो सिस्टम वगैरह है ऑटो मोड्स में काम होगा, जहाँ पे आपका कौन सा 2B में दिख रहा है, कौन सा 2B में नहीं दिख रहा है, प्लस सर्विस चार्जेस, सर्विस इनपुट कौन सा है, प्लस कौन सा ITC है, कौन सा लास्ट का इनपुट है, सारा यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन करके यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे होगा। तो इस फॉर्मेट में ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना के दिया हो,
बस अभी इस फॉर्मेट आपका जीएसटी जो फाइनेंशियल पार्ट करेंगे इसमें भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो जीएसटी अपडेट जहाँ पे जीएसटी का जो अपडेट वगैरह होगा, जीएसटी का अपडेट जहाँ पे करेंगे उस वाला अपडेट वाला जो फॉर्मेट है वो आपको दे देंगे। प्लस जो भी आपका जहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे हमें आपका जीएसटी का रिपोर्ट वगैरह चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे 1 बाई क्लाइंट सिलेक्ट करके रिपोर्ट वगैरह चेक कर रहा हूँ, ये वाला इसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा मेरा यूट्यूब चैनल में बालाजी एजुकेशन हब 12@gmail.com इस मेल आईडी में मेल कीजिए। इसके बाद आपको मेल का रिप्लाई मिल जाएगा। प्लस आपको आपका इस फॉर्मेट पर जो है फॉर्मेट आप देख सकते हैं ऑनलाइन में, मेरा लिंक इसका लिंक भी दे देंगे। जैसे आपको रेडी करना होगा फॉर्मेट कैसे रेडी करेंगे, फॉर्मेट का फॉर्मेट वगैरह कैसा है, तो सारा यहाँ पे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा आपका लिंक्स वगैरह, आप ओपन करके देख सकते हैं। और जीएसटी का डेटा जहाँ पे डेटा डालेंगे उस वाला डेटा शीट आपको डाउनलोड कर सकते हैं मेरा लिंक से। अभी देखिए 1 बाय 1 जहाँ पे एंट्री नहीं हुआ है, मैं 1 बाय 1 परचेज एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, परचेज वगैरह यहाँ पे देखिए कुछ क्रेडिट नोट वगैरह यहाँ पे एंट्री है 2B में दिख रहा है, लेकिन क्या हो गया बुक्स में डायरेक्टली रिबेट एंड डिस्काउंट्स में एंट्री होकर रखा, मतलब जीएसटी का एंट्री हुआ है लेकिन जीएसटी पोस्टिंग एंट्री नहीं हुआ। तो आपका जो टैली में है वो आप मॉडिफाई कर लीजिए, टैली का डेटा मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे आप जो एज पर आईटीसी वाला जो है वो आपका यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी 2B वाला डेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी 2B वाला आपको कौन सा करेक्शन कर रहे हैं आप, ओनली 2B देख के 2B देख के आप क्या कीजिए आपका बुक्स का जो परचेस है वो करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए 2B वाला डेटा आप करेक्शन नहीं करें 2B, क्योंकि 2B वाला पोर्टल से डाउनलोड होकर आ रहा है। देखिए आप पहले सोचे थे 11 रुपीज़ का फर्क है, लेकिन 11 रुपीज़ फर्क नहीं, दोनों साइड में डेबिट क्रेडिट होकर 11 रुपीज़ में फर्क नहीं आना चाहिए डेबिट, क्योंकि कुछ एंट्री वगैरह देखिए आप आपको आपके सामने आपका दिख रहा है कि कुछ एंट्री वगैरह यहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि परचेज बिल वगैरह एंट्री नहीं हुआ। और प्लस के डेबिट का यहाँ पे देखिए अभी टोटल मैच हो चुका है, प्लस यहाँ पे भी देख सकते हैं टोटल जो भी एंट्री नहीं हुआ ये मैच हो चुका है। अभी देखिए आपका 11 रुपीज़ का फर्क आ रहा था, किस फर्क क्यों आ रहा था, अभी यहाँ पे सारा मैच होने के बाद देखिए एक भी डिफरेंस वगैरह हुआ नहीं हुआ, टोटल केट लेजर में दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0, लेकिन क्या है ऊपर में देख सकते हैं इन 2B ओनली इनवॉइसेस 1,59,000 प्लस इन बुक्स में भी 159। कारण क्या है कि दोनों साइड में कारण क्या है, बिल नंबर्स, क्योंकि टोटल जो सप्लाई वाइज देखेंगे आपका सप्लाई वाइज आपका मैच हो रहा है, लेकिन बिल नंबर के चक्कर में आपको क्या हो रहा है दोनों साइड डेबिट क्रेडिट दिखा रहा है। लेकिन आप इसको करने से देखिए बिल नंबर चेंज नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है आप रिकॉन्सिलेशन पार्ट ईयरली कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस जो भी आपका बिल नंबर मिस्टेक है वो भी रेक्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे फाइनेंशियल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर डेटा भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में आपको इजी रहेगा। प्लस अभी से रिकॉन्सिल पार्ट कंप्लीट करेंगे तो जैसे क्या होगा जीएसटी 9 वाला जो फाइल करते हैं ना हमेशा 9 एनुअल रिटर्न, उस समय क्या होगा दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं क्या करता हूँ हमेशा जो भी आपका फाइनेंशियल बुक्स फाइनल होता है उसके पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक फरवरी महीने में अप्रैल से लेके जनवरी फरवरी तक टोटल रिकॉन्सिल पार्ट कंप्लीट करता हूँ, प्लस 1 महीना होता है, फिर से एक अप्रैल से लेके मार्च का टोटल एक रिकॉन्सिल करके फाइनल बैलेंस जो भी आता है, क्योंकि और भी वीडियो देंगे फाइनलेशन लेके, क्योंकि मेरा साथ जोड़ेंगे, प्लस मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा आपको कमिंग जो वीडियो आएगा नॉलेजेबल वीडियो वो मिस नहीं होगा। 1 बाय 1 में बिल नंबर वगैरह करेक्शन करो। फर्स्ट क्या करेक्शन कैसे करेंगे ये भी दिख रहा है आपको सामने, टैली में जो आपका एंटर किए टैली में जो आपका करेक्शन देखिए यहाँ पे क्या होता है बी डैश बोल के है, आप जो बिल वगैरह वो लोग दे रहे हैं वो डायरेक्टली बी हाइफन बोल के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बिल नंबर का फर्क आ रहा है। तो जो भी मिस्टेक वगैरह हुआ है मिस्टेक वगैरह जिसके 2B का डेटा जो है वो भी फाइनल है आपके लिए, तो जिससे 2B का डेटा मतलब 2B का डेटा देख के आप बुक्स में करेक्शन कर लीजिए टैली में। इसकी वजह से करेक्शन करने के बाद आपका सीट्स में जो है वो भी अपडेट कर लीजिएगा। सीट्स में सीट मतलब कौन सा सीट है जहाँ पे आप अपडेट किए जीएसटी एज पर 2A सॉरी जीएसटी एज पर बुक्स, जीएसटी एज पर बुक्स जहाँ पे अपडेट किए उस वाला सीट में अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे यहाँ पे देख सकते ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लास्ट में जाके कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं रहेगा। लोग का सिलेक्ट कर लीजिए ऑल इंडिया। देखिए इस वाला जो सीट देंगे आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके गूगल सीट में अपलोड कर लीजिए, इसकी वजह के वर्क कीजिए बेटर होगा। अभी यहाँ पे जो भी करेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे करेक्शन करेंगे
जो भी वहाँ पे मिस अनमैच दिखा रहा है वो मिस मैच दिखा देगा। देखिए मेजर मिस्टेक्स से यहाँ पे अपडेट किए। आप सीट्स वाला देखते हैं, जहाँ पे व्यू देखते हैं, देखिए यहाँ पे अभी टोटल कितना इन्वॉइस वगैरह था, अभी 9 इन्वॉइस टोटल है अनमैच। अनमैच मतलब मैच हो रहा है, दोनों साइड में मैच हो रहा है, लेकिन बुक्स में भी 930, टू भी 930 दिख रहा है, मतलब डेबिट के लिए दोनों साइड बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिल नंबर्स। जैसे यहाँ पे देखते समरी वाइज, सप्लाई वाइज बुक, इस, इसका कैसे रेडी करता हूँ मैं, ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं रेडी करने का प्रोसेस। मेरा जीएसटी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल के वीडियो वगैरह जहाँ पे है उस वीडियो में देख सकते हैं इस टाइप का कैसे करके फॉर्मेट रेडी करता हूँ। और जो लोग को इस टाइप का फॉर्मेट डायली चाहिए, जहाँ पे क्लाइंट वगैरह है, सबसे पहले एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, प्लस आपका खुद बिजनेस है, जीएसटी लेके काफ़ी परेशान होकर रखे हैं अब जीएसटी, क्योंकि कॉमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, काफ़ी आपका कैसे करके लिंक को शेयर करना होगा, डेटा को कहाँ पे अपडेट करना होगा, प्लस क्लाइंट सेटअप वगैरह है, तो इसलिए मेल जरूरी होता है, क्योंकि मेल में आप आपका नंबर्स वगैरह दे देंगे, प्लस हम रिप्लाई भी दे देंगे। इसके वजह के आप क्या कीजिए, आपको प्रोसेस बता देंगे, इसके आप इससे लेंगे तो अल्टीमेट जाकर आपको जो जीएसटी रिकॉन्सिलेशन लेके आपका दिक्कत नहीं होगा नेक्स्ट टाइम में। ये विद इन सेकेंड में टाइम, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है स्पेंड, क्योंकि टाइम इज द मनी। टाइम जब तक सेव नहीं करेंगे, टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, तब जगह क्या होगा काम नहीं, क्योंकि अभी एआई जमाना हो रहा है, सारा ऑटोमेशन चल रहा है, ये भी ऑटोमेशन हिसाब से जा रहा है। एक्सेल है ऑटोमेशन, क्योंकि फार्मूला वगैरह लगा के रखा हूँ, हर फार्मूला, क्योंकि अलग अलग फार्मूला, क्योंकि काफ़ी एडवांस लेवल फार्मूला वगैरह दिया हो, बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल सीखना होगा तो मेरा चैनल में सारा चीज़ मिल जाएगा, इंडेक्स लेके प्लस वैल्यू कब लेके, एक्सक्लूड कब लेके, काफ़ी और भी वीडियो वगैरह मिल जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, जहाँ पे, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होगा, कंफ्यूज रहेंगे कौन सा वीडियो आप देखेंगे, कौन सा वीडियो नहीं, क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो आ सकता है। तो प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, 1 बाय 1 वीडियो आएगा, एक्सपोर्ट लेके सबसे पहले एक्सपोर्ट का कैसे क्लेम करना होगा, सर्टिफिकेट कैसे आपको जनरेट करना होगा, शिपिंग बिल क्या होता है, ये भी जानेंगे। तो प्लस कोई समझ में मोबाइल के ऐप्स कैसे बनाना होगा, मोबाइल के ऐप्स 1 बाय 1 प्रोसेस वगैरह दिया हो। देखिए 1 बाय 1 में क्या कर रहा हूँ, टैली में फर्स्ट टैली में अल्टर कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे करेक्शन भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक 17 जनवरी होके रखा है, लेकिन यहाँ पे फरवरी होना चाहिए, ये भी मिस्टेक हुआ है, ये भी टैली में मैं अल्टर कर चुका हूँ मैं। पहले क्या किए, 2B के साथ पहले 2B में जो भी अनमैच है मिल जाएगा फिगर्स, कौन सा अनमैच है। इसके अनमैच होने के बाद आपको क्या करना होगा, जो भी अनमैच वगैरह जहाँ पे मिस्टेक वगैरह हुआ है, बिल नंबर्स टैली में करेक्शन करना। टैली में करेक्शन करने के बाद आप सीट वाला जो यहाँ पे एज पर बुक्स वाला डेटा डालें, उस बुक्स वाला डेटा में आप डाल दीजिए, क्योंकि डालने के बाद क्या होगा, आपको एक फिल्टर वाइज मिल जाएगा, आपको कौन सा अनमैच होके एक फिल्टर डेटा मिल जाएगा फिर से जाके। और नॉर्मली आप मैनुअल करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, कि इससे क्या होगा, आप हो गए 1000 से 5000 आपको परचेज, आपको ईयरली परचेज हो रहा है, 2000 10,000 परचेज हो रहा है। आपको सिंगल मिलाना, 1 बाय 1 मिलाने जाएंगे, आपका एक तो 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, प्लस आपका काफ़ी टाइम स्पेंड करना होगा। तो इस सीट्स आपको मिल जाएगा, इस सीट वाला करने से आपको क्या होगा, विद इन सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड में आपको 2000 से 10,000 इन्वॉइसेस वगैरह विद इन सेकेंड में आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ये कौन सा मिस्टेक वगैरह कहाँ पे हुआ है, एक सप्लाई वाली मिस्टेक भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, की लेजर का मिस्टेक वगैरह आइडेंटिफाई हो जाएगा, सारा चीज़ मिस्टेक वगैरह अपडेट हो जाएगा। तो इसका कैसे करके डेमोस्ट्रेशन, आप डेमोस्ट्रेशन दिखा देंगे कैसे करके आपको करना होगा। अभी देख रहे पहले 20 से 30 इन्वॉइसेस वगैरह था अनमैच अभी क्या है 5 दिख रहा है। देखिए बिल नंबर, जैसे बिल नंबर चेंज कर रहा हूँ, इस वाला सीट्स में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सीट्स में गायब हो रहा है, यहाँ पे भी आप सेम कर लीजिए, टैली में अल्टर कीजिए। देखिए टूल यहाँ पे 2G बोल के है यहाँ पे, लेकिन GC बोल के है, सामने 2 जो है एक्स्ट्रा एंटर हुआ है, इसको टैली में एंटर कर चुका मैं करेक्शन। प्लस आप बुक्स में भी एज पर बुक्स वाला ITC, देखिए एज पर बुक्स वाला जो ITC है उसको ही डेटा चेंज कर दो। देखिए एक इनवॉइस आपका अनमैच है, तो यहाँ पे बिल नंबर्स का फर्क आ रहा है, यहाँ पे भी अनमैच वगैरह करेक्शन कर लीजिए टैली में करेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे सीट्स में भी अपडेट कर लीजिए। अभी देखिए सारा अपडेट होने के बाद
एक भी इनवॉइस वगैरह नहीं दिख रहा है अनमैच वगैरह। एक इनवॉइस दिख रहा है अनमैच, जो भी आपका जो आईटीसी रिवर्स हुआ है, मतलब 2B में दिख रहा है लेकिन क्या है, आईटीसी क्लेम नहीं हुआ, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलेगा इसलिए क्या है, आईटीसी रिवर्स हो रहा है। अभी सप्लाई देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे आईटीसी 931, आपका यहाँ पे दिख रहा है 931 प्लस 2B और इनवॉइस दोनों जीरो हैं। लेकिन यहाँ पे साइड में आपका यहाँ पे फिगर वगैरह यहाँ पे डिफरेंस वगैरह हो रहा है, क्योंकि आपका केड लेयर के साथ आप मैच नहीं किए। तो इसके लिए डेटा पहले जीएसटी रिटर्न फाइल कीजिए, फाइल करने के बाद आप जीएसटी पोर्टल से जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को अपडेट कर। रिटर्न फाइलिंग का और भी वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर टेबल वाइज एक्सप्लेन किया हो, लेकिन इस वीडियो में टेबल वाइज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस वीडियो ओनली लेके आया हो जीएसटी 2A 2B एंड केड लेजर्स एंड फाइनेंशियल प्रोसेस कंप्लीट सीरीज। देखिए जो भी चेंजेस वगैरह करने के बाद, करेक्शन करने के बाद, आपका क्लाइंट जो भी क्लाइंट का डेटा आप लिए उस क्लाइंट का डेटा के यहाँ पे सिंक्रोनाइज होके जाना चाहिए, प्लस क्लाइंट का डेटा जो है आपका यहाँ पे आना चाहिए, प्लस आपका ब्रांच वगैरह है करेक्शन वगैरह किए, तो इसलिए सिंक्रोनाइज वाला सेटिंग जरूर कर लीजिए। सिंक्रोनाइज का सेटिंग कैसे कर रहा हो आप, सिंक्रोनाइज आप खुद को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे तो मेरा आपको मेरा जो बालाजी एजुकेशन half12@gmail.com उस मेल आईडी में मेल कीजिए, मेरा सिंक्रोनाइज आपको कर देंगे सेटिंग्स वगैरह। प्लस मेरा ऑलरेडी वीडियो दे चुका हो जहाँ पे सिंक्रोनाइज का सेटिंग दिया हो। अभी टोटल देखिए केड लेयर का जो बैलेंस है प्लस अवेलेबल बैलेंस दोनों मैच हो रहा है। सारा मैच होने के बाद रिकॉन्सिलेट कंप्लीट होने आप इसके वजह के मेक पेमेंट करके, मेक पोस्ट करके आप जीएसटी फाइल ऑफसेट करके फाइल कीजिए जीएसटी। देखिए जीएसटी अभी क्या किया, जीएसटी नया जो 3B है फरवरी महीने का जो 3B है थोड़ा सा चेंजिंग किया, क्योंकि यहाँ पे रिव्यू वाला जो है ऑप्शन दिया है। हर बार रिव्यू और ड्राफ्टिंग और टैक्स लायबिलिटी करके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी करके सेव करने का ऑप्शन दिया है। थोड़ा सा चेंजिंग किया, ब्रेक ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपको चेक करने के लिए एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कौन सा आपका लायबिलिटी आपका यहाँ पे है। जैसे फरवरी में का लायबिलिटी टोटल कितना है यहाँ पे आपका यहाँ पे आ रहा है फिगर्स, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है जीएसटी जनवरी महीने से फरवरी महीने का रिटर्न्स, लेकिन प्रोसेस वगैरह सेम है। अब इसके बाद फाइल रजिस्टर 2B OTP से फाइल कर लीजिए। अभी देख सकते हैं जीएसटी केड लेयर का बैलेंस मैच हो रहा है टोटल। अभी मैच होने के बाद आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे जो भी एक जीएसटी पोर्टल में जो भी लेजर आपका रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट, उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए 1 by 1। कैसे कर डाउनलोड करने प्रोसेस है तो इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे 2025-26 का फाइनेंशियल बुक्स का फाइनेंशियल कर रहा हूँ तो पहले 2025-26 का मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। मैं सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे दिख रहा है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए और कुछ नहीं करना होगा। आप सिंपल डाउनलोड करके मेरा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप पेस्ट कर लीजिए और कुछ नहीं करना होगा आपको। टोटल 6 आपका रिपोर्ट यहाँ पे जीएसटी साइड में मिलता है, जहाँ पे आपका जीएसटी 2B के साथ 2A के साथ जो भी अनमैच वगैरह है वो डाउनलोड डायरेक्टली करने के बाद आपका यहाँ पे जीएसटी पोर्टल रिपोर्ट में जिस फॉर्मेट वगैरह दिया है उस फॉर्मेट में उसी को ही पेस्ट कर दीजिए ओनली डेटा को। प्लस केड ले जाएगा, यहाँ पे देखिए नवंबर का केड ले जाएगा डाउनलोड हो चुका है नवंबर तक, प्लस केड ले जाकर डाउनलोड करके नवंबर से बाद जो भी आपका केड ले में आपका एंट्री वगैरह हुआ है वो डायरेक्टली आपका कॉपी एंड पेस्ट। देखिए सिंपल हर क्लाइंट से 5 क्लाइंट का है, 5 क्लाइंट का ओनली डेटा अपडेट करने के लिए ओनली 5 मिनट लगेगा। बाकी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट में आपको झंझट नहीं है। रिकॉन्सिलिएशन पार्ट विदिन सेकेंड में 100 से 200 500 जो भी आपका यहाँ पे 10,000 जितना नंबर्स बोलेंगे इतना विदिन सेकेंड में कैलकुलेट करके यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं। सपोज के लिए मिच मैच वगैरह नहीं होगा। 100-200 आप 200 क्लाइंट्स वगैरह हैं, 200 क्लाइंट्स का डेटा कैसे मैच करेंगे, रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट करेंगे, फाइनेंशियल पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे।
इजी रहेगा। तो इसलिए क्या करता हूँ, आप सभी प्रोफेशनल जीएसटी प्रोफेशनल में काम करना चाह रहे हैं, प्लस सीए प्लस एडवोकेट, कोई भी जीएसटी प्रोफेशनल फील्ड में आपका काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको जीएसटी इसलिए इस टूल्स आपको जरूर चाहिए, क्योंकि इस टूल्स के बिना आप कोई भी जीएसटी रिकॉन्सिल पार्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली क्या करेंगे, डायली जीएसटी जो भी आपका टैली में प्लस एक्सेल फिलअप करके, और भी मतलब अलग अलग जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन का अलग अलग वीडियो दिया हो, जहाँ पे देख सकते हैं कैसे रिकॉन्सिलिएशन पार्ट एक्सेल में प्राइवेट टेबल लगा के, जहाँ पे 2A 2B और ईफ वाला फार्मूला लगा के मैं किया हो, उस फॉर्मेट में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि मतलब इससे क्या होगा, इस फॉर्मेट में आपको क्या होगा, विद इन सेकेंड में आपको कैलकुलेट होगा। ये AI बेस्ड ऑटोमेशन फॉर्मूला लगा के रखा हूँ। अभी क्या किया, सारा डेटा जो डाउनलोड किए, डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट, टोटल ईयरली आपको सब रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट करना है, तो इस फॉर्मेट में आपको सारा रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कैश लेजर भी आपको करना होगा डाउनलोड, क्योंकि सबसे पहले जीएसटी पेवेल आ रहा है, पेड किए, तो कैश लेजर और के लेजर दोनों डाउनलोड करके डालेंगे। डालने के बाद आपका जीएसटी वाला जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मेट में और भी रिपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं और भी रिपोर्ट्स वगैरह, कौन सा रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिक। प्लस देखिए दूसरा क्लाइंट का, यहाँ पे जस्ट सिलेक्शन करेंगे क्लाइंट का नाम करने के बाद डेटा, देखिए डेटा टोटली डेटा जो डिलीट होकर नया डेटा फ्रेश डेटा आ जाएगा। अभी इस सीरीज में नया लास्ट सीरीज में जाएंगे जीएसटी 2A 2B का डिफरेंस और क्या मैच करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे एक रियल इस्टेट बिजनेस है, रियल इस्टेट बिजनेस में कैसे क्या जीएसटी रिफंड क्लेम होता है, जीएसटी क्लेम कौन सा होगा, नहीं क्लेम नहीं होगा, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में क्लेम होगा, तो इस बारे में ऑलरेडी जहाँ पे रियल इस्टेट बिजनेस के लिए जीएसटी फाइलिंग का अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हो, जहाँ पे हर रियल इस्टेट का ही टोटल वीडियो वगैरह दिया हो। अभी क्या किया मैं, टोटल इनपुट, यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको जीएसटी इनपुट क्लेम मिलेगा। जहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं हो, इनपुट क्लेम नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है वहाँ पे इनपुट मिलेगा, बाकी जगह रिवर्स करना होगा। कैसे कि रिवर्स करेंगे, मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी क्या किया, टोटल इनपुट वाला एंट्री कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट अभी एंट्री करने के बाद आप के लेजर, टोटल के लेजर का बैलेंस मैच कर लीजिए, के लेजर का बैलेंस मैच हो रहा नहीं हो रहा है। इसके वजह के दिखाएंगे कि आपका जीएसटी 2A और 2B का डिफरेंस वाला कहाँ पे हो। देखिए सेम प्रोसेस है, जहाँ पे ओनली क्या है, आउटपुट नहीं है, ओनली इनपुट जो है क्लेम कर रहे हैं, क्लेम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी जीएसटी रिटर्न लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिल रहा है, रिटर्न का फाइलिंग। यहाँ पे टोटल केड ले जाकर तीनों का बैलेंस देखिए, तीनों का केड ले जाकर बैलेंस फरवरी तक मैच हो रहा है। तो यहाँ पे फरवरी का मैच होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड में जा रहे हैं, जीएसटी 2A और 2B का डेटा डाउनलोड करके दिखाएंगे। फाइल में जाना होगा, क्योंकि आपका सबमिट हुआ है, सबमिट होने के बाद फाइल करना होगा। सबमिट कहीं क्या करते हैं, सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करने के बाद फाइल नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी रिटर्न कंप्लीट नहीं होगा जब तक फाइल नहीं करेंगे। नहीं अभी मेजर इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि क्या जानेंगे, यहाँ पर मैच हो रहा है, लेकिन क्या है आपको 2A 2B का जो आपका मेजर मिस्टेक वगैरह है, ये यहाँ पे 2A 2B का कौन से समझेंगे। देखिए मेरा इनपुट वाला, देखिए आपका ये जो भी इनपुट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं 53,740, जैसे जुलाई महीने का टोटल इनपुट मतलब परचेस कितना हुआ 53,740, और आपका यहाँ पे जनरल पास कितना हुआ है 43,875। दैट मीन क्या मीनिंग क्या है, आपको समझने के लिए मीनिंग क्या है, जो आपका 53,740 हो गया जीएसटी 2A और 43,875 हो गया जीएसटी 2B, दोनों का डिफरेंस वगैरह कितना हो रहा है 9,865, ये दोनों का डिफरेंस वगैरह हुआ है। तो जीएसटी 2A और 2B का मैच यहाँ पे दिखता है, और जीएसटी 2B के साथ जो केड लेजर मैच होता है वो केड लेजर में मतलब 3 लेजर बनाएंगे, 2 लेजर बनाएंगे, जीएसटी केड लेजर में केड लेजर शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे 2B, जैसे जीएसटी 2A में क्या हुआ 53,740.67, ऑनलाइन में दिखाएंगे आपको। जीएसटी ये हो गया परचेस, जीएसटी 2B रुपीज 43,875,
ये हो गया आईटीसी क्लेम। जीएसटी 2A और 2B का आपका मेजर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स। जो लोग अभी तक लाइसेंस करने के लिए लाइसेंस का जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का नॉलेज वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, जब हर चीज़ लेके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डिफरेंस क्यों होता है, कारण क्या है, क्योंकि लेट फाइलिंग सप्लाइज। जीएसटी 2A और 2B में डिफरेंस होता है लेट फाइलिंग का होने के चक्कर में यहाँ पे होता है। जीएसटी 2A और 2B जो भी परचेस होगा डायरेक्टली क्या होगा, सेम महीना का परचेस जो है 2A में दिखेगा, लेकिन 2B में क्या दिखेगा, लेट फाइलिंग होगा वो नेक्स्ट महीना दिखेगा 2B में। जैसे जीएसटी 2B में 43,875 क्लेम आपको क्लेम कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं 53,470 जीएसटी 2A में दिख रहा है, लेकिन 2B में नहीं दिख रहा है। 2B में जितना 2B में दिखेगा उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। आपके सामने में जीएसटी पोर्टल खुल के जीएसटी 2A और 2B का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इससे क्या थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। तो कंप्लीट वीडियो स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो अल्टीमेट जाके आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, 1 बाय 1 देखिए, थोड़ा टाइम लेके, तब जाके क्या होगा, आप सारा जो भी आपका डाउट होता है ना, इस वीडियो में सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस इसके बाद भी आपको डाउट हो रहा है, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, प्लस जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन वाला सारा वीडियो वगैरह देख लीजिए। और इसके बाद जो आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपका कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल है, प्लस आपका कमेंट्स आपको मिल जाएगा, कमेंट्स का रिप्लाई आपको। देखिए जीएसटी 2A आप क्या मिला रहे हैं, जीएसटी 2A टोटल आपका जीएसटी 2A में दिख रहा है, जो है यहाँ पे 23 टोटल जो भी मैच हो रहा है वो हाइड करे जा रहे हैं। मतलब जीएसटी 2A में जो भी एंट्री होगा वो आपको परचेज जितना होगा, सबसे पहले परचेज जितना है जीएसटी 2A में सारा दिख जाएगा, सारा रिटर्न फाइलिंग होने के बाद। लेकिन जीएसटी 2B में दिखेगा ओनली क्या होगा, जो ऑन रिटर्न फाइलिंग हो रहा है, लेट फाइलिंग हो रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि फरवरी महीना है, जनवरी महीना का रिटर्न भी 2B में दिखेगा। तो ये भी डिफरेंस आप प्रैक्टिकली देखेंगे, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट देखिए, तो इससे क्या होगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आप 53,740 मतलब 53,740 हो गया, जीएसटी 2A में दिख रहा है। फर्स्ट क्या दिखा है, जीएसटी 2B के साथ जीएसटी क्रेडिट ले जाएगा मैचिंग और रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस। इस सीरीज में क्या क्या जाने, जीएसटी का बेसिक नॉलेज, जीएसटी 2A और 2B का कॉन्सेप्ट, जीएसटी 2B और बुक्स का कैसे करके मैच करना होगा ये भी देखें, जीएसटी का क्रेडिट लेजर कैसे करके मैच कर रहा हो, जीएसटी की जर्नल पास कैसे किया हो, ये भी इस वीडियो में देखें। प्लस अभी इस वीडियो में अभी क्या देख रहे हैं, जीएसटी 2A और 2B का जनरल डिफरेंस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे दिखता है आपको, देखिए 2B यहाँ पे जीएमपी ग्रेनाइट्स जितना बिल्स वगैरह यहाँ पे 2B में नहीं दिख रहा है। दैट मीन हो गया फाइलिंग किया 2A में दिख रहा है, लेकिन फाइलिंग आपको नहीं किया, लेट फाइलिंग हुआ है, यहाँ पे लेट फाइलिंग हुआ है। ये कौन सा महीना दिखेगा, अब मेरा जीएसटी 2B का जो डेटा है जुलाई महीना का मैं डाउनलोड किया हो, जुलाई महीना में नहीं दिखेगा, वो अगस्त महीना में लेट फाइलिंग होगा, तो अगस्त महीना जो जिस महीना में फाइलिंग होगा उसी महीने में 2B में दिखेगा। लेकिन 2A जब डाउनलोड करेंगे, जुलाई महीने का डाउनलोड करेंगे, जुलाई महीने में दिखेगा। ये हो गया मेजर डिफरेंस वगैरह। तो आप टैली में देखिए जर्नल, देखिए मैं बार बोलो जर्नल पास कीजिए, जब तक जर्नल पास नहीं करेंगे तब जाके क्या होगा, सारा जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर नहीं होगा। पहले जर्नल एंट्री पहले पास कर लीजिए। आप जीएसटी 2A 2B मिलाने पहले आप कुछ मत देखिए, टोटल अप्रैल से लेके मार्च तक, आप जीएसटी अप्रैल से लेके फरवरी तक, जो फरवरी व जनवरी तक आपको जो भी रिटर्न वगैरह हुआ है 3B डाउनलोड करने में कैसे मैं डाउनलोड करने के बाद 1 बाय 1 आप पहले क्या कीजिए, टैली में जर्नल पास कर लीजिए। जर्नल पास करने के बाद आपको जीएसटी क्रेडिट लेजर का मैच हो जाएगा, जीएसटी क्रेडिट लेजर, क्योंकि क्रेडिट लेजर होगा बैंक अकाउंट, मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद आप क्या कीजिए, जीएसटी 2A 2B और जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन पार्ट, इसके वजह के 1 बाय 1 डाउनलोड करके मेरा फॉर्मेट वगैरह दिया हो उस फॉर्मेट में डाउनलोड करके पेस्ट कर लेंगे। इसकी वजह से आपको रिकॉन्सिलिएशन पार्ट कम। देखिए 3 GMP जो ग्रैंड है जुलाई महीना में फाइलिंग हुआ है, जुलाई महीना में 3B में 2B में दिख रहा है, लेकिन कौन सा महीना जीएसटी 2B वाला में अगस्त महीना का 2B में दिखेगा। कारण क्या है, देखिए कारण समझने के लिए आप जीएसटी 2B जो डाउनलोड किए, कारण आपका यहाँ पे दिख जाएगा, वो आपका आगे से कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं और भी एक चार्ट बना के दिया हूँ। 11th हो गया एवरी मंथ का रिटर्न फाइलिंग का डेट, जैसे जीएसटी 2A और जीएसटी 2B। जीएसटी 2A हो गया टोटल परचेस, जीएसटी 2B
2B दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं GST 2B। एक हो गया फाइलिंग वन टाइम, फाइलिंग लेट। जैसे यहाँ पे जैसे आपका परचेज एंट्री हुआ है 4,50,000 वन टाइम में रिटर्न अप्लाई किया, रिटर्न आपका जुलाई महीने में 4,50,000 दिखेगा, प्लस आपका 50,000 क्या होगा लेट फाइलिंग हुआ है, 50,000 नहीं मिलेगा। ITC क्लेम 2B में दिख रहा है, जो भी GST 2B में दिख रहा है वो फाइलिंग ITC क्लेम होगा। जो 50,000 है वो आपका 2B में क्लेम है, उस महीना 2B क्लेम में मिल जाएगा। अभी अगस्त महीना का यहाँ पे अगस्त महीना में सबसे पहले अगस्त महीने का परचेज हो रहा है, 50,000 का परचेज हुआ है। फाइलिंग GST फाइलिंग यहाँ पे 50,000 मिल जाएगा, फाइलिंग वन टाइम में हुआ है। लेट फाइलिंग कुछ नहीं हुआ, लेट फाइलिंग लास्ट महीने का जो फाइलिंग है वो GST 2B में दिखेगा। 2B में क्या दिखेगा 50,000 जो अगस्त का परचेज है प्लस लास्ट महीने का जो रिटर्न फाइलिंग है वो भी ऐड हो 2B में दिखेगा। अगस्त महीना जीरो हो रहा है, मान तो मैच करेंगे जाएंगे। देखिए जुलाई महीना में 50,000 5 लाख का परचेज हुआ और अगस्त महीने में 50,000 का परचेज हुआ है, लेकिन 5,50,000 टोटल मिला के 5,50,000, लेकिन का यहाँ पे 2B में क्या दिख रहा है, फर्स्ट महीना दिख रहा है जुलाई महीने में 4,50,000 और अगस्त महीने में 1 लाख, तो दोनों मिला के आपको 5,50,000। ITC क्लेम क्या क्या कर रहे हैं, GST 2B में जो दिख रहा है वो ITC क्लेम हो रहा है। इस हिसाब से GST 2A 2B का जो मेजर जो पार्ट है, तो इस वीडियो में टोटल जाने। नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ GST वर्क्स फ्रॉम द बेसिक 2A and 2B and 3B. How to apply is the practically in your business. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. It's really motivate us to create more such practically content for you. Also comments below GST system so I know you are serious about the learning and growing your business knowledge. In the next part we will go events deeper to real GST working and reconciliation and advanced concepts. Till then stay smart, stay compliant and keep growing your business. See you the next video. Jai Hind.